हालेलुया, हालेलुया। जैसे शुरू में कह रहे थे कि वास्तव में हमारे अंदर एक कितनी अपनी एनर्जी होनी चाहिए कि हम पेंटिकॉस्ट चर्च में बैठे हुए हैं। कितनी एनर्जी होनी चाहिए कि एक बार साउंड पूरे बिल्डिंग हिल जानी चाहिए। उस खुदा का धन्यवाद करते हैं जिस खुदा ने फिर से आज मेरे अब सबको मौका दिया कि हम उस खुदा के घर में हैं और उसके नाम को ही जलाल मिलना चाहिए कि उसने ही हमें तंदुरुस्ती दी है, उसने ही हमें आज तक संभाला है। उस खुदा ने जिस खुदा की कृपा दया से हम लोग आज उसके भवन में मौजूद हैं। तो पिछली बार हमने परमेश्वर के बच्चों से क्या मेरा टॉपिक था, हमने सीखा था हिज लव। किसका लव? उस खुदा का लव, उस यीशु का लव। तो जब खुदा के लव के अंदर हमने सीखा था कि खुदा के प्यार के अंदर जब बने रहते हैं तो टेस्टिमनी तो मेरे पास है, अभी नेक्स्ट जब होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 साल से हम रोज डॉक्टर के पास जाते थे, अपॉइंटमेंट लेते थे, तो डॉक्टर कभी कहता था कि ब्लड प्रेशर अप है, कभी कहेगा शुगर अप है, कभी कहेगा शुगर डाउन है। पर उस खुदा का मैं शुक्र करता था, शुक्र कर रहा हूं कि जिस खुदा ने जब से इनको उस परमेश्वर ने ऑपरेशन थिएटर में जब थे, जब इनको हील किया, उसके बाद तब से ये खुदा के साथ, खुदा के घर में हमेशा हर संडे को मिस नहीं कर रहे, हर संडे को खुदा के भवन में आते हैं। और मैं इस बात की गारंटी से कह रहा हूं कि जब हम खुदा के वचन में लिखा है कि तुम एक कदम मेरी तरफ आओगे तो खुदा कितने कदम कह रहा है मैं तुम्हारी तरफ आऊंगा। हाँ जी, डबल स्टडी बड़ी वीक हो गई। वचन से लिखा एक कदम मेरी ओर आओगे तो मैं 10 कदम तुम्हारी ओर आऊंगा। तो उस खुदा का धन्यवाद करता हूं कि फाइनली बुधवार को उनकी आई का ऑपरेशन हो गया, बिल्कुल ठीक ठाक है, हमारे बीच में बैठे हुए हैं, कोई भी किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। तो उस खुदा का धन्यवाद करते हैं जो खुदा जब हम उससे जो मांगते हैं वो हमारे लिए वो करता है। और मांगने का हमारा विश्वास इतना बड़ा होना चाहिए कि हम विश्वास से मांगे तो खुदा हमें देने के लिए तैयार बैठा है। तो आज हम देखते हैं कि पिछली बार हमने सीखा था कि हिज लव, आज हम सीखेंगे कि उसकी फेलोशिप, हिज फेलोशिप, किसकी? यीशु की फेलोशिप, खुदा की फेलोशिप। आदम और हवा किसकी फेलोशिप में थे जब ईडन के गार्डन के अंदर थे? किसकी फेलोशिप? हाँ जी, खुदा की फेलोशिप में थे। तो जब तक वो खुदा की फेलोशिप में रहे तब तक खुदा उसके लिए सब कुछ करता था, सब कुछ खाने को, पहनने को, सब कुछ उनको मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। तो जैसे वो खुदा की फेलोशिप से बाहर हो गए तो फिर खुदा ने क्या कर दिया? ईडन गार्डन से भी उनको बाहर कर दिया। तो आज मेरे और आपको सबको सीखना है कि सबसे पहले जेकर हम खुदा की फेलोशिप में रहेंगे, उस जिंदे परमेश्वर की फेलोशिप में रहेंगे जिसने आकाश से धरती सब कुछ को बनाया, उसी अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, सच्चे और वफादार परमेश्वर की जब हम संगति में रहेंगे तो मैं गारंटी इस बात की तो कह सकता हूं कि वो इतना वफादार है कि हमारे साथ बड़ी वफादारी के साथ वो परमेश्वर जो कुछ भी हम करेंगे, जो कुछ भी हम चाहेंगे वो हमारे लिए करने के लिए तैयार है। तो मेरे साथ निकालिए 1 जॉन पहला यूना 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 5 to 10। Anybody? पहला यूना उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत से परमवीर पढ़ोगे।
ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਨਣ ਹੈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲੋਂ ਨਹੀਂ। परमेश्वर क्या है? चानन है। परमेश्वर दे कोल अंधेरा नहीं है, डार्कनेस नहीं है। परमेश्वर चानन है तो परमेश्वर के अंदर डार्कनेस किसी किस्म की भी अंधेरा नहीं है। ये परमेश्वर चानन है तो हमें क्या करना है? आगे पढ़िए। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ, जे ਅਸੀਂ कह रहे हैं कि साडी संगति है उस परमेश्वर दे नाल, साडी संगति है उस परमेश्वर दे नाल, साडी फेलोशिप है। पर जेकर चानन यीशु चानन है, उसने कहा मैं जगत दा चानन हूं, ते जेकर असी चानन दे विच नहीं चल रहे ते की फिर साडी संगति हो सकती है? जे चानन विच नहीं चल रहे, चानन वाले साडे काम नहीं है, तो फिर साडी संगति उस परमेश्वर दे नाल फिर नहीं है, फिर असी उदी संगति तो बाहर हां। फिर असी इस करके असी सीखना है अज कि जेकर यीशु चानन है, परमेश्वर चानन है, तो असी भी चानन दी संतान है, तो चानन दे विच ही सानू भी चलना जिद्दां वो चानन दे विच चलदा सी। हां जी, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੀਏ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ। फिर जे असीं कह रहे हैं कि साडी संगति ते किहदे नाल आ? चानन दे नाल, खुदा दे नाल। ते असीं चलन कित्थे पैंदे आ? संसार दे नाल, अंधेरे दे विच। तो फिर संगति है कि नहीं है? फिर संगति नहीं है। जे असीं चानन विच नहीं चल रहे, असीं अंधेरे विच चल रहे हैं, ते कह रहे हैं कि साडी संगति उस परमेश्वर दे नाल आ, उस खुदा दे नाल आ, असीं चल नहीं रहे, तो फिर असीं अंधेरे में चल रहे हैं, तो फिर संगति नहीं है साडी परमेश्वर दे नाल। हां जी, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। फिर यह कहता कि असीं झूठ मारन रहे हैं। फिर मैं और आप जेकर असीं कह रहे हैं कि यीशु चानन है, यीशु दा खुदा चानन है, ते जे असीं नहीं चल रहे उहदी फैलोशिप दे विच, असीं अंधेरे में चल रहे हैं, साडे काम अंधेरे वाले आ, ते फिर असीं झूठे हैं। परमेश्वर तो झूठा नहीं हो सकता, फिर अही झूठे। हाँ जी, ਅਤੇ ਸੱਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। हाँ जी, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ है। संगति ताइये बनेगी एक दूसरे दे नाल। एक आप सिंपल एग्जांपल ले लिए कि हस्बैंड वाइफ दी जो एक दूसरे दे नाल ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਆ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਆ, तो फिर ते लॉन्ग लाइफ तक चल जाता काम। ते जे एक दूसरे तो अड हो जाइए, एक दूसरे का कहना ना मनिए, तो फिर कितनी देर चलेगी? कितने साल चलेगी फेलोशिप एक दूसरे के नाल रिलेशन? फिर कैंसिल हो जाए, डाइवोर्स तक नौबत आ जाती। इस तरीके दे नाल एक असी खुदा दे नाल नहीं चल रहे कि खुदा जो चाहता आ, ते फिर साडी गाड़ी चलना तो मुश्किल है ना। फिर खुदा उस राह ते नहीं चल रहे। हाँ जी, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। पापां तो शुद्ध ताइये होवांगे जेकर असी सारे जिन्ने भी पाप इस दुनिया दे विच हैगे आ, असीं छड्ड देवांगे। छड्डने तो बहुत मुश्किल है, पर जे असीं छड्ड देवांगे तो फिर साडी शक्ति सारे पापां तो सानू ओदा लहू की करदा आ? शुद्ध कर दिंदा। फिर जिन्ने भी असी गुनाह कीते आ, यीशु दे लहू दे द्वारा असीं शुद्ध हो सकदे हां। ਜੇ ਆਖੀਏ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। रोमियो दे विच की लिखिया यार? असीं सारे ने गुनाह कीता, असीं सारे पापी हां। ते जे असीं कहिए कि असीं पापी नहीं हां, असीं गुनाह नहीं कीते, तो फिर भी असीं गलत हां। असीं सारे ने गुनाह कीता और सारे असीं पापी। एक चीज भी कहनी उचित नहीं है, नहीं कहनी चाहिए। हाँ जी, ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। फिर सच्चाई नहीं है, सच नहीं है बोल रहे, अभी फिर झूठ बोल रहे। हाँ जी, अगे ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਏ, एक ही जरूरत चीज या जरूरत जिदा होली कम्युनिटी है, सब तो पहले असी अपने आप का पश्चाताप करना। पढ़ेंगे नहीं? नीति वचन प्रभाव 28 बाप दी 13 च लिखिया कि जो अपने पापां नू मन लेंदा है, मन के छोड़ दिंदा है, फिर उधर ते दया की जाएगी। सब तो जरूरी चीज है
कि असी अपने गुनाहां नूं मनना, फिर छड्ड देना, फिर परमेश्वर कहंदा मैं तुहाडे ते दया करूं। हाँ जी, ਤਾਂ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। कौन वफादार ते कौन धर्मी है? मेरा यीशु पिता परमेश्वर वफादार ते धर्मी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी खोट नहीं है। इस करके वो वफादार परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, और हमने उसकी वफादारी के मुताबिक हमने अपने खुदा दे नाल वफादारी दे नाल चलना है। हाँ जी, होगी 10। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਧਰਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇ। फिर सानू सारे जिन्ने भी असी गुनाह कीते आ पिछले बैक, उसके बाद उसको छोड़ दिए, अज तो असी जेकर छड़ देने आ ते खुदा कहंदा मैं तुहाडे सारे पापां तो तुहानू शुद्ध कर दूं। ਜੇ ਆਖੇ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। समझ आ गई कि जेकर असी इस तरीके नाल टाल मटोल करांगे ते फिर असी खुदा नूं ही झूठा बनाउण देंदे आ कि ਉਹਦਾ वचन तो झूठा नहीं हो सकता, खुदा झूठा नहीं हो सकता, अही झूठे हो सकने हैं, पर खुदा झूठा नहीं है। सेकंड मेरा पॉइंट है 1 कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 9। हिंदी दी बाइबल नहीं है, पढ़े 1 कुरिन्थियन चैप्टर 1 वर्स 9। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मेरे और आपको परमेश्वर वफादार है, परमेश्वर सच्चा है। मेरे और आपको उसने यीशु की संगति में, फेलोशिप में इनविटेशन दिया है, बुलाया है उसने। तुझे बुलाए हुए हैं हम, उस इनविटेशन को हमने उसके साथ, यीशु के साथ फिर हमने संगति रखनी है। तो यीशु ने मेरे और आपको क्या किया है? संगति में बुलाया है। तो यीशु ने जिस दिन बादलों पे आना है, उसमें भी इनविटेशन है कि जो लोग बेदाग बेजरूरी वाली कलीसिया होगी, उसको मैं स्वर्ग में ले जाने के लिए ले जाऊंगा साथ में। तो परमेश्वर वफादार है, उसने मेरे और आपको बुलाया है कि आओ मेरे साथ संगति करो। तीसरा पॉइंट है यूहन्ना की इंजील जॉन चैप्टर 14 वर्स 23। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 23 है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जे आज मैं और आप चाहते हैं कि हमारे घरों में क्या हो? परमेश्वर की आशीष हो, हमारे बच्चों के ऊपर परमेश्वर की ब्लेसिंग हो, हमारे घर में उस परमेश्वर की शांति हो, हमारे घर में उस परमेश्वर का क्या हो? हर चीज उस परमेश्वर का आनंद शांति हमारे घर में हो। तो हमें क्या करना है? तो यीशु कहां आएगा? यीशु को इनविटेशन अपने घर में देनी है। जैसे जहां यीशु होता है, जहां यीशु की हाजिरी होती है, तो वहां की चीज की कमी और गति नहीं हो सकती, क्योंकि यीशु वहां मौजूद है। जिस घर का, जिस लोगों ने, जिस फैमिली ने अपने यीशु को अपने घर का हेड बनाया हुआ है, तो फिर यीशु हमेशा हमारे घर के अंदर रहता है। तो हेड वही है। तो जो यीशु हेड है फैमिली का, यीशु हमारे घर का हेड है, तो फिर हेड की हमने बात भी माननी है। जब यीशु घर में होगा, हेड यीशु को हम मानेंगे, तो उसके पास फिर उसने कहा कि मैं आऊंगा तो क्या करूंगा? आप लोगों के साथ बात करूंगा। फिर किसी किस्म की भी, जैसे जबूर करने में लिखा है कि कोई बीमारी, कोई तपाली तेरे डेरे के पास नहीं फिराएगी। साम 91।
तभी होगा जब हम यीशु को हम अपने घर में इनविटेशन देंगे, अपने घर में न्योता देंगे, उसके साथ फेलोशिप करेंगे, तो यीशु जहां होगा फिर किसी भी चीज की कमी और घटी नहीं आ सकती। इस टाइम कमी और घटी मैं खुद महसूस करता, इसलिए हो रही है कि हम वफादारी और ईमानदारी के साथ यीशु के साथ नहीं चलते जैसे यीशु चाहता है। हमारे मेरे और आपकी लाइफ से जैसे यीशु चाहता है वैसे हम लोग नहीं चल रहे हैं। चौथा पॉइंट है मेरा इफिसियों की पत्री, इफिसियन चैप्टर 5 वर्स 1 and 2। इफिसियन चैप्टर 5 वर्स 1 and 2। इसलिए प्रिय बच्चों के समान परमेश्वर का अनुसरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंधि के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। परमेश्वर ने, यीशु ने अपने आप को मेरे और आपके लिए कल्वी क्रूस के ऊपर बलिदान किया है। तो यीशु क्या चाहता है मेरे और आपसे? हम कौन सा सेक्रीफाई करें? पढ़ेंगे नहीं। रोमिया 12 उसके 1-2 आयत में लिखा है कि मैं आपको बेनती करता हूं, पर रसूल कह रहा है कि अपने आप को, अपने शरीरों को कैसा जिंदा, पवित्र, सिद्ध बलिदान चढ़ाओ, सेक्रीफाई करो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और अब्राहम से खुदा ने क्या मांगा? पढ़ेंगे नहीं? जेनेसिस नोट कर लेना, उसका 22 अध्याय, जेनेसिस 22 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत में खुदा ने अब्राहम को कहा कि मैं तेरे प्रिय बेटे का सेक्रीफाइस चाहता हूं, तो इसहाक को लेके मोरिया पहाड़ के ऊपर चला जा। और अब्राहम इसहाक को साथ में लेके मोरिया पहाड़ में चला गया और वहां अपने बेटे को वेदी के ऊपर उसने चिन दिया। चिनने के बाद खुदा की ऊपर से आवाज आई, क्या अब्राहम, अब मैं जान गया कि जो सबसे प्रिय चीज है आपकी, जो 99 साल में मैं तुझे बेटा दिया था इसहाक, उसको भी तूने मेरे से प्रिय नहीं रखा। सेक्रीफाइस के लिए तूने उसको रख दिया है, क्यों दिया है? तो खुदा ऐसा सेक्रीफाइस जैसे अब्राहम से खुदा ने मांगा था, मेरे और आपसे ऐसा खुदा सेक्रीफाइस नहीं चाहता, ऐसा बलिदान नहीं चाहता। परमेश्वर एक ही बात का बलिदान चाहता है कि अपने पुत्र होठों का बलिदान मुझे चढ़ाओ। सिर्फ दूसरा कहता है अपने मुंह के ऊपर चौकसी कर कि तेरे मुख से कोई ऐसी बात ना निकले, गलत बात निकाल कर। ऐसी सेक्रीफाइस परमेश्वर मेरे और आपसे चाहता है। ऐसी सेक्रीफाइस नहीं चाहता कि अब्राहम की तरह मेरे और आपसे भी कह दे, भाई अपने बच्चे सेक्रीफाइस के लिए मुझे दे दो। नहीं, ऐसा खुदा हमारे से नहीं चाहता, ना कभी हो। हमारा ऐसा टेस्ट लेगा कि खुदा को पता है कि हम अब्राहम जैसे मजबूत तो है नहीं, तो हमारे से वही चीज मांगेगा जो इजी मैं और आप उस खुदा को देख सकते हैं। तो एक ही खुदा चाहता है। एक तो कहता है कि मेरे पवित्र दिन में ये सेक्रीफाइस चाहता है कि शब्द के दिन मेरे पवित्र घर में जरूर आए। ये भी सेक्रीफाइस है कि सारी संसार की चीजों को छोड़ के हम संडे वाले दिन, ये भी एक सेक्रीफाइस है हमारा कि हम खुदा के घर में आज मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। हर संडे खुदा के घर में आना, ये भी एक सेक्रीफाइस है कि हम सारी दुनियावी अपने कामों को छोड़ते हैं और खुदा के घर में आते हैं। खुदा इस बात से भी कहता है कि मैं सियोन से तुझे, जेकर तू शब्द के दिन अपनी मर्जी पूरी ना करे और मेरे भवन में आए, तो मैं सियोन से तुझे कहता है आशीष से बरकत दूं कि जिसकी कमी और घटी नहीं आने दूंगा। मेरे साथ रखा लिए मैथ्यू, बहुत दिनों से मुझे स्पिरिचुअल तौर से बड़ी
आज जब मैं इसकी स्टडी कर रहा था ना, तो मुझे अंदर से स्पिरिचुअल तौर से बड़ा फील हुआ कि क्या खुदा का वचन जैसे कह रहा है कि गलत नहीं है, तो फिर हम गलत हैं। जो चीज हम मांग रहे हैं पूरी नहीं हो रही। मैथ्यू चैप्टर 18 वर्स 18 to 20, मत्ती की इंजील उसका 18 बाब उसकी 18 से 20 है। बहुत बड़ा प्रूफ दे रहा है खुदा। तो मैं फील कर रहा था स्पिरिचुअल तौर पे, खुदा ये वचन जो तेरा कह रहा है कि हमारी सब जरूरतें पूरी नहीं हो रही, जो कुछ हम चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा हमारी लाइफ के अंदर, हमारी फैमिलियों के अंदर, तो हमारे मांगने में कमी हो रही है कि हमारा मांगना सही नहीं है। पढ़िए। मैं तुमसे सच कहता यीशु कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कम तुम पृथ्वी पे बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा। बस स्वर्ग पे बंधेगा। हम पृथ्वी में जो कुछ बांध रहे हैं स्वर्ग पे नहीं बंध रहा है। यही रीजन है। हाँ। और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। वह स्वर्ग में खुलेगा। हाँ जी, खुल जाएगा, खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, कितने जन कह रहे हैं? 2 जन, तो हम कितने बैठे हैं? 22 और 22 से हम 22 से चर्च के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के भवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये 2 से ज्यादा है हम आज। तो मैं फील कर रहा था कि वो 2 ही कह रहा है, तो हम तो ज्यादा जने कर रहे हैं प्रार्थना। इस करके मुझे फील हुआ स्पिरिचुअल तौर पे भी हमारी एक मन एक चित्त होके प्रार्थना नहीं हो रही। हम एक मन चित्त होके उस खुदा से, उस भवन की जमीन के लिए, भवन के लिए हम प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। जे एक मन एक चित्त होके प्रार्थना करते तो भवन अब तक बन जाना था, बना नहीं, इसलिए कि हम एक मन एक चित्त होके हमारे कुछ ना कुछ फर्क तो है बेचारे, जिसके कारण ये जो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो कुछ करोगे 1 जन 2 जन उससे हम ज्यादा हैं, तो हमारी प्रार्थना वहां नहीं पहुंच रही। उसका रीजन यही है कि हम अलग अलग तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी सोच एक मन एक चित्त होके हम नहीं प्रार्थना कर रहे, इसलिए अभी तक ये चीज नहीं हो पाई। मेरा स्पिरिचुअल तौर पे मेरा तो यही लग रहा है कि हम एक मन एक चित्त होके प्रार्थना नहीं करी अभी तक, इसलिए अभी तक भवन की कोई जमीन, कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया। आगे। पर किसी बात के लिए जिसे वह मांगे एक मन होके, वो तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। आज मैं ये बात गारंटी से कह रहा हूं कि मेरा यीशु अपने वचन के मुताबिक इस भवन में मौजूद है कि हम 22 जने हैं। वो 2 या 3 की बात कर रहा है कि 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, तो हम यीशु के नाम से आज इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा यीशु यहां मौजूद है। तो हमने आज उस यीशु से अपने परिवारों के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी सारी जितनी जरूरतें हम आज फील करते हैं, जब यीशु मौजूदा उसने कहा कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे पिता मेरे नाम से वो तुम्हें दे देगा। तो आज हमने अपने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, और जेकर आपका एक मन चित्त होके आज प्रार्थना में जी करे, तो मेरा पूरा भरोसा है कि जब एक मन एक चित्त होके आज हम प्रार्थना करेंगे यीशु से, और यीशु पिता को रिक्वेस्ट करेगा कि पिता यदि एक मन एक चित्त होके ये कलीसिया और चर्च की कलीसिया आज अपने भवन के लिए, अपनी जमीन के लिए प्रार्थना कर रही है, तो पिता जरूर आज सेंचुरी कर देगा। हाँ जी, लास्ट में चलिए मेरे साथ रेवलेशन प्रकाश वाक्य 3 बाब, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20 से 22। प्रकाश वाक्य
उसका 3 अध्याय उसकी 20 से 22 है। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ अब यीशु कह रहा है, मैंने और आपने अपने घर का, अपने दिल का दरवाजा खोलने के लिए यीशु कह रहा है, देख मैं द्वार के पास खड़ा होके खटखटा। यदि कोई मेरा शब्द सुन, यदि कोई मेरा शब्द, मेरा वचन सुन के अपना द्वार, अपने दिल का, अपने घर का, अपनी आशीष के लिए दरवाजा खोलेगा, तो वो कहता है कि मैं फिर अंदर आ जाऊं। तो मैं उसके पास भीतर आकर, फिर कहता है कि मैं उसके पास भीतर आऊंगा। और मेरे और आपको आज जरूरत है कि हम अपने दिल का दरवाजा, अपने घर का दरवाजा यीशु को हेड बना के अब आज ओपन कर दे। यीशु मेरे और आपके, हमारे परिवारों के बीच में आना चाहता है और आके हमारे साथ रहना चाहता है, छोड़ के नहीं जाना चाहता। परमानेंट हमारे घर में, हमारे दिल में परमानेंट की बात कर रहा है यीशु, के मैं रहना चाहता हूं आप लोगों के साथ। हाँ जी, पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने फिर जब हम जय पाएंगे तो यीशु गारंटी दे रहा है कि कहां बैठाऊंगा मैं? अपने साथ अपने सिंहासन के ऊपर बैठाऊंगा, यीशु कह रहा है। जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके जैसे यीशु ने इस दुनिया के ऊपर जय पाके, मृत्यु के ऊपर जय पाके, जैसे यीशु पिता के डैडी और बैठा है, उसी तरीके से यीशु कह रहा है कि जेकर आप सब जय पाओगे सारी संसार की चीजों के ऊपर, सारी चीजें छोड़ के संसार की, तो मैं तुम्हें में कहां बैठाऊंगा? अपने साथ तख्त पे बैठाऊंगा। जेकर आज मैं और आप चाहते हैं कि हम यीशु के साथ तख्त पे बैठे, तो हमने अपने घर के दिल का दरवाजा, अपने दिल के दरवाजा खोलना है कि यीशु इसका मालिक तुम बन गए। गाना भी गाते हैं, मेरे दिल दे बगीचे में ज्यादा मेरे यीशु प्यारे तुम। ताला दिल दा बगीचे दे विच यीशु इनविटेशन देना है कि जब आए तो बाग फूलों से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ उसको वो बाग मिले। और तब के इतनी खुशी और आनंद हमारे जीवन में भी आए कि जब यीशु हमारे साथ होगा तो फिर खुशियां फिर आनंद जीवन में आगे। जिसके कान हो वह सुन ले। अब बात ये कह रहा है कि कान तो हमारे सबके पास है। फिर से कहता है जिसके कान को सुन ले कि आत्मा कलीसिया क्यों क्या कहता है। आज हमने सुनना है कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। तो मेरे पास एक लफ्ज है, गाना है हमारा दिया, उसमें कहता है कमरे बंदी रहे, चिराग जलते रहे, कमरे बंदी रहे, चिराग जलते रहे, दूल्हा यीशु आ रहा, हो तैयार ईमानदार हो तैयार, हो तैयार ईमानदार हो तैयार। ज्ञान है बढ़ता, प्यार है घटता, ज्ञान है बढ़ता, प्यार है घटता, रूह कलीसिया को क्या फरमाता, रूह कलीसिया को क्या फरमाता। छोड़ना पहला प्यार, छोड़ना पहला प्यार, हो तैयार ईमानदार हो तैयार, कमरे बंदी रहे, चिराग जलते रहे, कमरे बंदी रहे, चिराग जलते रहे, दुल्हा यीशु आ रहा, दुल्हा यीशु आ रहा, हो तैयार ईमानदार हो तैयार। हमें तैयार होने की जरूरत है। ज्ञान बहुत बढ़ रहा है, आज इसका आप देख रहे हो, और प्यार इंसान के अंदर कम होता जा रहा है, संसार के अंदर प्यार की कमी हो रही है। इसलिए वो कहता है कि तैयार हो जा, तैयार हो जाए, हम यीशु दूल्हा बहुत जल्दी आने वाला है। तो हम सब ने तैयार होना है। उसके बाद होली में हम जाएंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील, जॉन चैप्टर 6 वर्स 52 to 56, 52 to 56, यूहन्ना की इंजील उसका 6 अध्याय
उसकी 52 ऐड से 56। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जब तक अभी कह रहे थे कि ये खाना भी जरूरी है, जब तक हम इस मांस को नहीं खाते, इस लहू को नहीं पीते, तो हमारे अंदर फिर जीवन भी नहीं है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अंतिम दिन मैं उसको जब ये जला उठाऊंगा, जब यीशु ने बादलों पे आना है, तसलोनियों में ये वचन में लिखा है, तसलोनियों उसने पहले जो यीशु में सो गए हैं वो जी उठेंगे, ललकार के साथ आएंगे। उसके बाद जो हम जीवित हैं परमेश्वर के साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। फिर तब भी हम इसको खाते हैं तो पीते हैं कि तब, क्योंकि यीशु का लहू पी रहे हैं, तो यीशु हमारे में हमेशा कायम रहता है, स्थिर रहता है। और राज का फर्स्ट कर दिया, उसका 11 है, उसकी 27 से 28 है। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। आमीन। आमीन। खुदाबंदों के खुदा सत्य दे जदे परमेश्वर, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद, तेरा दास होने के नाते खुदाबंद, जब इस रोटी में से खाते हैं, इस प्याले में से पीते हैं खुदाबंद, तो कलवे क्रूस ने भी खुदाबंद कहता है कि मैं माफ करूंगा तुझे। खुदाबंद तो माफ करने वाला कर लगता है, लेकिन जाने जाने में हमसे किसी से भी कोई गलती हो गया खुदाबंद, तो सबको माफ करना अपनी कृपा, अपनी दया, अपने रहम, अपने फजल। जब इस रोटी में से खाते हैं, इस प्याले में से पीते हैं, जो भी ताकत मिले तेरे नेक और सलाली काम में खर्च करने पाए। यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया। आमीन। हमारे भाई सब आएंगे, इस रोटी में से खाएंगे, इस प्याले से। यीशु में धन्यवाद करते हुए देते हुए रोटी कहा कि मेरा बदन है, प्याला देते कहा कि मेरा तुम्हारे लिए यीशु ने धन्यवाद करते हुए कहा कि रोटी ये प्याला मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया, और तुम इसमें से खाते हो, इसमें से पीते हो। यीशु ने धन्यवाद करते हुए रोटी से कहा कि मेरा बदन है, मेरा लहू है, तुम्हारे लिए बहाया गया, जब से खाओ पियो, करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है, जो तुम्हारे लिए बहाया गया, जब तुम खाते तुमको याद रखना। करते हुए कहा कि ये मेरा बदन, ये मेरा लहू है, जब तुम खाओ पियो। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन है, ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए बहाया गया। खुदा ने शुक्र करते हुए कहा कि ये मेरा बदन, ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए बहाया गया, जब तुम खाओ। धन्यवाद करते हुए कहा कि मेरा बदन, ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए बहाया गया। यीशु ने शुक्र करते हुए कहा कि मेरा बदन है, ये मेरा लहू है, तुम्हारे लिए बहाया गया।
हम सब उस शुक्र करते हुए उस रोटी में से खाएंगे, तो धन्यवाद करते इस प्याले में से पिएंगे। परमीर प्रार्थना में भाई करना, क्योंकि रोटी बच गई, प्याला बच गया, कुछ लोग नहीं आए। काम साज ज़्यादा जुड़े खुदा तेरा शुक्रिया अदा कर समझ पिता परमेश्वर की खुदा सारी जो कितना पिता परमेश्वर तेरी मेरी प्यास की पिता परमेश्वर की खुदा तो साडी खातिर खुदा अपना लहू को है पिता परमेश्वर अपना बदन देता पिता परमेश्वर खुदा तेरे भी खुदा का शुक्रिया पिता परमेश्वर जिन्हें जान इस जगह कट्ठे पिता परमेश्वर की खुदा जिन्हें तेरी मेरी शामिल हुए पिता परमेश्वर की खुदा हर एक खुदा ब्लेस करना पिता परमेश्वर की खुदा जो तेरा लहू खुदा जो तेरा बदन बचा पिता परमेश्वर की खुदा इस बात की गवाही है पिता परमेश्वर जी और वाले समय खुदा तुझे बहुत सारी मान लेके और पिता परमेश्वर वो भी खुदा इसमें से शामिल हो जाए पिता परमेश्वर की खुदा ईश्वर की मंडली पर चढ़ से बदला खुदा सब तक मेरी अमृत खुदा यीशु में एकदम जिंदा चलानी ना चमकता पौधा हाय हमारे बाप जो तो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात शतावे, जितना मर्जी तेरे आसमान पे पूरी देर जमीन पे भी हो। मगर रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने कसूर और कसूर माफ करते हैं, हर एक कसूर को माफ कर, हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत सलाम मेरी तेरे है। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सबकता उनको लेके हमेशा तक रवानी कर से चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी, तमाम संतों के साथ यीशु जब तक तो बालक है सबके साथ होते हैं। आमीन।